प्रेस करते हैं मोड वाले बटन को ही, तो ये कूल एंड हॉट मोड आता है जो कि ऑल वेदर वाले मशीन पे काम करता है और ये ठंडियों में गर्म गर्म हवा फेंकने का काम करता है। ये ऑल वेदर वाले मशीन पे ही काम करता है, नॉर्मल मशीन पे काम नहीं करता है। फिर से अगर इसी को दबाएंगे तो ये फैन का सिंबल आ गया और ये फैन मोड पे एसी चली जाएगी, जिसका तात्पर्य ये है कि एसी से कूलिंग नहीं आएगा, सिर्फ फैन चलता रहेगा, ब्लोअर चलता रहेगा और कंप्रेसर वगैरह कंप्रेसर यूनिट नहीं चलेगी। और नॉर्मल जैसे फैन यूज करते हैं हम वो एसी यूज कर सकते हैं फैन की जगह पे। दोबारा से दबाएंगे तो कूलिंग मोड पे आ जाएगा, जो कि आपकी कूलिंग मोड पे एसी है। अगेन यहाँ के फैन ब्लोअर की स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। फैन स्पीड अगर आपको फ्लो कम लग रहा है तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। वन टाइम प्रेस करेंगे तो ये ऑटो पे चला जाएगा, जिसका तात्पर्य ये है कि ये ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन होता रहेगा, वो अपने हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा। अगर इसको फिक्स करना है तो दोबारा प्रेस करेंगे तो ये फिक्स स्पीड 1 पे आ गया और ये इसकी स्लो स्पीड रहेगी ब्लोअर की, जिसमें धीरे धीरे ही हवा फेंकेगा। अगेन दोबारा दबाएंगे तो सेकंड स्पीड और ये थर्ड स्पीड, आप इसको भी बता सकते हैं। अगेन ये वी स्विंग, ये वर्टिकल स्विंग है। वन टाइम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिंबल भी आ गया और ये मूवमेंट करता रहेगा। वर्टिकल स्विंग जो हमारे एसी का बड़ा वाला स्विंग रहता है, और इसी को दबा देंगे तो जहाँ पे है वहीं पे वो रुक जाता है। वैसे ही ये एच स्विंग है, अभी किसी मॉडल में आता है एच स्विंग दबाएंगे तो ये हॉरिजेंटल अंदर का जो स्विंग रहता है जैसे वो हॉरिजेंटल मूव करता है, उसको भी ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। वन टाइम प्रेस करेंगे तो मूव कंटिन्यूसली करेगा, सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो वहीं का वहीं रुक जाएगा। और आगे ये है स्लीप मोड, वन टाइम प्रेस करेंगे तो स्लीप का यहाँ पे सिंबल आ जाएगा और ये स्लीप मोड पे चला जाएगा। इसका लगने का तात्पर्य ये है कि अगर जब आपने टाइमली अगर आपने 9 बजे स्लीप मोड को यूज करा है और 24 डिग्री टेम्परेचर आपने सेट करा है, यानी कि मशीन पे 24 डिग्री टेम्परेचर सेट करके और स्लीप मोड को यूज करा है, टाइम जिस टाइम आपने स्लीप मोड लगाया है उस टाइम से 2 डिग्री टेम्परेचर 2 घंटे में अप होएगा। यानी कि 24 डिग्री का आपने यूनिट में सेट करा है तो 2 घंटे में 2 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि 26 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद 6 घंटे कंटिन्यू मशीन 26 डिग्री टेम्परेचर को लेके चलेगी पूरे रूम में। यानी कि अगर आपने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट करके मशीन को ऑन किया है तो 8 घंटे का पूरा सर्किल है ये स्लीप मोड का। तो 8 घंटे में 2 डिग्री टेम्परेचर अप होएगा, यानी कि 24 अगर आपने सेट किया तो 26 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा और 26 डिग्री टेम्परेचर पे 6 घंटे कंटिन्यूसली काम करेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाएगी। अगर ये लैंप का बटन है, सोते टाइम पे अगर आपको लाइट डिस्टर्बेंस कर रही है कि आपको लाइट नहीं चाहिए तो लैंप वाले बटन को दबाएंगे तो जो आपकी टेम्परेचर शो करता है डिस्प्ले पे वो लाइट बुझ जाएगी और आपको अनकंफर्टेबल फील होने से बच जाएंगे। अगेन सेवर मोड है, वन टाइम प्रेस करेंगे तो यहाँ ई का सिंबल आएगा और एसी चली जाएगी इकोनॉमी मोड पे। इसका मतलब ये है कि आपकी एसी की जो आरपीएम होगी, कंप्रेसर की आरपीएम होगी, वो स्लो होगा, जिसकी वजह से पावर सेविंग ज़्यादा होगा, बट आपको कूलिंग मिलता रहेगा। लेकिन कूलिंग थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि कंप्रेसर की आरपीएम स्लो है, लेकिन पावर सेविंग काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाएगा। अगेन उसी को दबाएंगे तो सेवर मोड से हट जाएगा वो। उसके आगे अपोजिट टर्बो है, टर्बो बटन दबाएंगे तो कंप्रेसर की आरपीएम हाई स्पीड में चली जाती है, जिसकी वजह से पावर सेविंग तो नहीं हो पाता है बट कूलिंग काफ़ी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। ये कंडीशन तब अप्लाई करना चाहिए जब आपको गर्मी से मतलब बाहर से आप रूम के अंदर आते हैं और तुरंत आपको ठंडी चाहिए तो टर्बो आप यूज कर सकते हैं। तो कम टाइम में ज़्यादा जल्दी कमरे की गर्मी को ख़त्म कर देता है और कूलिंग को मैनेज कर लेता है कम टाइम में। तो इसमें पावर सेविंग नहीं होता है बट जल्दी कूलिंग कर देता है। टाइमिंग ऑन तभी सेट होता है जब आपकी एसी बंद है। अगर आपने एसी बंद किया, रिमोट भी बंद है, उस कंडीशन में टाइमिंग ऑन सेट कर सकते हैं। वन टाइम टाइमिंग ऑन वाले बटन को दबाएंगे तो डिस्प्ले में हावर सेट करने का ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि अभी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। जितना टाइमिंग आपको सेट करना है, अगर 2 घंटे का टाइमिंग आपको सेट करना है तो 2 घंटे का टाइमिंग सेट करिए और सेट वाले बटन को दबा दीजिए, यानी कि 2 घंटे का टाइमिंग आपके एसी पे सेट हो गया। एसी में टर्म एंड कंडीशन ये है कि एसी को पावर सप्लाई ऑन करके रखे रहिए और 2 घंटे का टाइमिंग इस तरह से आप सेट कर दीजिए। 2 घंटे के बाद से आपको एसी रिमोट से यहाँ से ऑन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली एसी आपकी ऑन हो जाएगी। सेकेंड आपको यहीं से रीसेट भी करेंगे तो रीसेट भी हो जाएगा। देखिए जैसे कि हो गया। सेकेंड देखेंगे तो टाइमिंग ऑफ का भी इसमें ऑप्शन है। आप टाइमिंग तभी सेट कर पाएंगे जब आपकी एसी ऑन होगी। एसी इस तरह से आपकी ऑन रहेगी, डिस्प्ले भी ऑन रहेगा रिमोट का, और जैसे डिस्प्ले चल रहा है डिस्प्ले भी ऑन रहेगा। और टाइमिंग ऑफ वाले सिंबल बटन को जब दबाएंगे तो यहाँ पे हावर सेट करने का फिर से टाइमिंग वही आ जाता है। जितना घंटा आपको सेट करना है उतना घंटा यहाँ से प्लस माइनस करके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद से जब ये सेट वाली बटन दबाएंगे ना
ये टाइमिंग सेट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको एसी उस टाइमिंग पे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिमोट से, ऑटोमेटिकली 5 घंटे का अगर आपने टाइमिंग सेट करा है तो 5 घंटे के बाद से ऑटोमेटिकली एसी बंद हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशन वही है कि एसी ऑन रहना चाहिए, पावर सप्लाई इसमें ऑन होना चाहिए। बीच में लाइट हो जाए तो रीसेट हो जाता है भाई। स्लो में समझा दो। बीच में अगर लाइट भगता है तो रीसेट हो जाता है, मैंने बोल तो दिया। अगेन आप देखेंगे तो टेम्परेचर का बटन है रूम में। वैसे आपने जो एसी पे सेट करा टेम्परेचर वो तो शो करता ही करता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि रूम का टेम्परेचर कितना है या मैंने एसी कितने पे सेट किया और रूम का टेम्परेचर कितना है, तो रूम टेम्परेचर वाले बटन को दबाएंगे तो रूम की टेम्परेचर को वो शो करता है डिस्प्ले पे। और एडीजे का बटन ये है, किसी किसी मॉडल में एडजस्टेबल मोड का एसी जब है तो यहाँ से आप एडीजे वाले बटन से एडजस्ट कर सकते हैं एसी को। डे टाइम की एसी है तो उसको 1 टाइम में भी कर सकते हैं, 1.25 टाइम में, 1.25 टाइम में और 2 टाइम में भी कर सकते हैं एडीजे वाले बटन से। एडीजे वाले बटन को यूज करने से पहले अब अगर डे टाइम की एसी है तो जो आप 24 डिग्री टेम्परेचर दिखाएगा तो डिस्प्ले भी 24 डिग्री दिखाएगा। अगर एडीजे वाले बटन को दिखाएंगे तो 24 डिग्री से हट के टेम्परेचर अपना चेंज कर लेगा। उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे कि डे टाइम में है कि 1 टाइम में है कि 2 टाइम में है। अगर 1 टाइम में होगा तो 1.0 दिखाएगा, अगर 2 टाइम में होगा तो 2.0 दिखाएगा वहाँ डिस्प्ले पे। और उसके बाद से फिर दोबारा दबाएंगे तो वो डे टाइम पे जाएगी। अगर डे टाइम की एसी है तो दोबारा दबाएंगे तो वो डे टाइम पे जाएगा, फिर दोबारा दबाएंगे तो वो 1 टाइम से भी नीचे आएगा। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चेंज कर सकते हैं। एक बार ही दबाएंगे तो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, दूसरी बार दबाएंगे तो वो जिस